रियल जीडीपी जो होती है वो बेस ईयर पे निकाली जाती है, और नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करेंट ईयर में निकाला जाता है। करेंट ईयर मतलब कि जिस साल का निकाल रहे हो, और बेस ईयर का मतलब कि जिस साल को कंपेयर करके निकालोगे। ठीक है, इसी का जो रेशियो निकल के आता है उसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। अब एग्जाम में पीसीएस में तुमसे पूछेगा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा, वो तो तुम लोग रटोगे कर लोगे। यूपीएससी में पूछता है इससे पता क्या चलता है, जीडीपी डिफ्लेटर से क्या पता चलता है। अरे वो तो है ही है रेशियो। हाँ, कितने टाइम से जीडीपी चल रही है, इससे महंगाई पता चलती है, मुद्रास्फीति। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, मुद्रास्फीति या जीडीपी पता चलती है, वो सॉरी इन्फ्लेशन पता चलता है। कैसे पता चलता है ये ध्यान से समझो। अब मैं समझाने जा रहा हूं कि इससे इन्फ्लेशन कैसे पता चलता है, वो मैं एग्जांपल लेकर तुम्हें समझाता हूं। एग्जाम्पल बना लेना, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहले मैं ले लेता हूं नॉमिनल जीडीपी या करंट वाला। ये हमने मान लिया कि है 2023, जो चल रहा है 24 2023। 2023 में उसके पहले हम लोग बेस ईयर ले लेते हैं, 2012 ले लें बेस ईयर, समझ में आ जाएगा। चलो 2012 हमने ले लिया बेस ईयर। मान लेते हैं 2012 में इंडिया में कुल 10 किलो एप्पल प्रोड्यूस हुए थे टोटल। कितने, और कुछ नहीं, और सब भूल जाओ। टोटल कितने एप्पल प्रोड्यूस हुए, 10 किलो। एंड 1 केजी एप्पल जो है वो था 10 रुपये में उस टाइम पे, है ना। और कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी में, और सब भूल जाओ। अब बताओ इंडिया की जीडीपी क्या है, बोलो। जीडीपी क्या होता है, किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, हमारे पास 10 किलो एप्पल है, इसका मॉनेटरी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 रुपए के हिसाब से, 100 रुपये। तो भारत की जीडीपी कितनी थी उस साल, 100 रुपये थी। क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 2023 में। मान लेते हैं हम लोग कि अभी भी 10 किलो सेब पैदा हो रहा है ना। बट अब जो है 1 केजी एप्पल का जो प्राइस है वो 100 रुपी हो गया है। कितना हो गया, 100 रुपी। अब जीडीपी कितनी आएगी भारत की, हाँ, आ गई ना 1000। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तभी भी जीडीपी बढ़ी हुई आ रही है। क्यों, महंगाई की वजह से। अब इस केस में ये दोनों केस लेके जीडीपी डिफ्लेटर निकालो। जीडीपी डिफ्लेटर कितना आ गया, कितना हो गया, ये 1000 और नीचे कितना था 100, कितना हुआ 10%। मतलब महंगाई कितनी बढ़ी, ये है जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे महंगाई निकलती है इससे। ये उदाहरण बना लेना, नहीं तो कुछ समझ में आएगा नहीं। तो क्लियर हो गया है ना, ठीक है चलो। बाकी देखो फार्मूला तुम्हें किताबों में मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो, वो तुम रटोगे भी, मुझे भी पता है। लेकिन फिर पूछेगा इससे क्या निकलता है तो बता नहीं पाओगे क्या निकलता है। भाई इन्फ्लेशन निकल के आ गया ना। अब हम लोग आ जाते हैं फिर प्रॉब्लम क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्यों नहीं यूज करते। चलो हो गया, क्वेश्चन लिखो, जीडीपी डिफ्लेटर फिर क्यों नहीं यूज करते, सीपीआई क्यों यूज करते हैं। देखो पहली चीज, जीडीपी का मतलब क्या होता है,
डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई चीज प्रोड्यूस हुई है तब वो जीडीपी में काउंट होगी, है ना। अब नॉमिनल जीडीपी निकालो चाहे रियल जीडीपी निकालो, काउंट किसको करोगे? जो डोमेस्टिक टेरिटरी में पैदा हुआ है। और हम लोग जो कच्चा तेल मंगाते हैं वो तो गया हाथ से। मतलब इंपोर्टेड प्रोडक्ट तो नहीं काउंट होगा ना इसमें। जो प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसका इन्फ्लेशन कैसे काउंट होगा इसमें? ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोड्यूस हुआ है सिर्फ उसी को काउंट करेगा। तो पहला तो यही लिख लो कि जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट काउंट इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड को क्या बोलते हो तुम लोग, आयातित कि निर्यातित? हाँ हाँ हाँ, आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं को गणना नहीं की जाती है। जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना नहीं की जाती है। ठीक है, जीडीपी तो जानते हो ना कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होता है, उसी को काउंट करते हैं जीडीपी में। नहीं जानते हो जो लोग तो लिख लो साइड में। कितने लोग नहीं जानते हो ये चीज जीडीपी? हाँ हाँ, अब लिख लो कि जीडीपी में देश की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर जो चीजें उत्पादित की जाती हैं उसी की सिर्फ गणना की जाती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर में भी उसी की गणना की जाएगी। तो जो आयातित वस्तुएं एवं सेवाएं हैं उनकी महंगाई नहीं काउंट कर पाएगा ना ये। ठीक है। और सीपीआई में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज भी कवर कर रहा है वो, और इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज भी कवर कर रहा है। लिख लो ये। डब्ल्यूपीआई सिर्फ गुड्स कवर करता था तभी तो उसको छोड़े। तो सीपीआई क्यों ले रहे हैं समझ में आ रहा है कि इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज भी काउंट कर रहा है वो। ठीक है। डब्ल्यूपीआई में क्या प्रॉब्लम थी? वो सिर्फ गुड्स कवर करता था, सर्विसेज नहीं। जीडीपी डिफ्लेटर में क्या प्रॉब्लम थी? इंपोर्टेड वाला तो कवर ही नहीं करता था, गुड्स एंड सर्विसेज।